अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचिए। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए करो वही जो उचित हो। लोगों की परवाह मत करो, जो आप करना चाहते हो वही करो, क्योंकि ये मत भूलो कि ये ज़िंदगी आपकी है, लोगों की नहीं है। तो हेलो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने काम में लगी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं छोले बनाने जा रही हूँ। तो छोले को उबाल लिया है मैंने, यहाँ पर रात में ही भिगो कर रख दिए थे और सुबह मॉर्निंग में चढ़ा दिए थे। तो थोड़े से मैंने ज़्यादा चढ़ाए हुए थे, क्योंकि बेटा बोला है जब भी आप छोले बनाना तो मेरे लिए निकाल देना उबले हुए छोले। तो इस वजह से मैंने अभी उबाल लिए हैं। अभी मैंने चेक नहीं किया है कि पके हैं कि नहीं, पर कढ़ाई चढ़ा दी है। मेरी अक्सर आदत है, दाल भी मैं बना लेती हूँ तो दाल देखने से पहले मैं उसको फ्राई करने के लिए बर्तन चढ़ा देती हूँ। तो अभी मैं देख रही हूँ, वैसे आइडिया इतना अच्छा होता है हम लेडीज़ों का कि कितनी देर में हमारा जो कुकर में सामान पड़ा है वो बनेगा। तो इस वजह से एक जैसे कि कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ, हमने 3 सीटी लगाई हैं तो 3 में ये अच्छे से पक गया होगा। तो इस वजह से अब मैं इसमें अभी निकाल कर रख लूँगी। आधे को बनाऊँगी और आधा मतलब 1-1.5 कटोरी इसके लिए निकाल दूँगी। अब वो प्याज वगैरह तो खाता नहीं है कच्चा, नहीं तो जैसे उबले हुए छोलों में और प्याज टमाटर वगैरह डाल के खाओ तो वो भी अच्छे लगते हैं, पर वो प्याज नहीं डालेगा और कच्चा टमाटर भी ऐसे नहीं खाएगा। इसलिए सिंपल बिल्कुल मतलब नमक तो खैर पड़ा ही रहता है तो वो ऐसे ही खाएगा। उसका ना थोड़े थोड़े दिन में टेस्ट चेंज होता रहता है। कभी वो पराठे से जी उब जाता है उसका, तो फिर कभी मतलब कुछ कहेगा खाने के लिए। और इस टाइम सिंपल पराठे उसे तो खैर सिंपल पराठे कभी भी नहीं पसंद थे। तो इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि पराठे बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ मैं। और जैसे कि उसने कह रखा है राजमा छोले बनाना, तो मम्मी जब उबालना तो मेरे लिए थोड़े से अलग निकाल देना। और जैसे भुने हुए चने होते हैं और इस टाइम ओट्स वगैरह है, तो इस तरह का रेडीमेड और घर का दोनों सामान जब मिला के खा रहे हैं तो पराठे वगैरह छूटे हुए हैं। और अभी एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अभी तो स्कूल कॉलेज खुले नहीं हैं, अभी इस टाइम एग्ज़ाम चल रहा है, तो 1-2 दिन से अब छुट्टी हो गई है। तो लगभग 1 वीक की इसकी छुट्टियां हैं। तो अभी पराठे नहीं खाएगा और उसके बाद जब कॉलेज खुल जाएगा तो फिर उसको और कुछ नहीं अच्छा लगेगा। फिर वहाँ मतलब ठोस खाने के रूप में फिर उसको और कुछ नहीं अच्छा लगेगा, फिर वो आलू का पराठे ही बनवाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा मसाला लगभग तैयार हो रहा है। छोले की रेसिपी आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए 1 कटोरी निकाल दिए हैं और अब मैं मसाला अच्छे से पका के, और छोले मेरे काफ़ी अच्छे से पक गए हैं तो वो कर दूँगी। और मॉर्निंग के टाइम पर तो सभी को जल्दी रहती है, तो यहाँ पर मैं एक तरफ चावल निकाल रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में 1 दिन में चावल बिनती हूँ और इतना बिन लेती हूँ कि मेरा 2-3 दिन चल जाता है आराम से। मुझे रोज़ रोज़ ये मतलब चावल वगैरह बिनना अच्छा नहीं लगता है। और एक दिन अगर मैं और ज़्यादा फुर्सत में रहती हूँ तो मैं 3-4 दिन का, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहती थी जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, तो मैं 1-1 हफ्ते का 10-10 दिन का चावल बिन के रख लेती थी और इतने अच्छे से साफ़ करती थी। बहुत ज़्यादा नहीं रखती थी कि मतलब कीड़े वगैरह ना हो, पर लगभग हफ्ते भर का तो मैं 1 वीक का तो रख ही लेती थी। मुझे ना बहुत मतलब डेली ये चावल वावल बिनने अच्छे नहीं लगते हैं। और जैसे कि अब हमारा घर का है तो इस वजह से बिनना पड़ता है। और आजकल तो फैशन है, जो लोग पैकेट वाली चीज़ें लाते हैं वो तो अंदर देखते भी नहीं हैं कि मतलब वो, उन लोगों का कहना है कि बिल्कुल साफ़ रहते हैं पैकेट में सब चीज़ें। पर मैंने ये भी ट्राई किया है कि पैकेट वाली चीज़ों को भी अब, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ घर का होता है, दालें होती हैं, सब कुछ होता है, तो कभी अगर हम पैकेट वाला चीज़ भी लाते हैं तो उसको भी हम देखते हैं तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं कीड़े दिख जाते हैं। तो इस वजह से ना मेरी एक तरफ से सोच लीजिए कि हैबिट है मतलब हर चीज़ को देखने की। तो 1-2 बार मैंने दाल मंगाई है, पैकेट वाली दालें मंगाई हैं, उसमें भी मुझे जो लाल वाले घुन वगैरह होते हैं वो दिख गए हैं। तो इसलिए बिनने की तो आदत ये समझ लीजिए है ही। तो चावल वगैरह तो ये है कि अच्छे से अगर हम साफ़ कर देते हैं फटक के और बिन लेते हैं तो 1 हफ्ते आराम से चल जाता है, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। और देखिए मेरे छोले बनकर तैयार हो गए हैं, तो आप लोग भी आ जाइए छोले चावल खाने के लिए। और देखिए अभी चावल बिन रही हूँ और ये मेहमान मेरे यहाँ 2-3 दिन से हैं, आज इनकी विदाई है। खिलाना पड़ता है, कौन तुम्हें खिलाना पड़ता है?
त्यौहार मनाने आए थे, मना के चलते बने। त्यौहार मनाने आए थे, क्यों क्यों हैं? त्यौहार मनाने आए थे, फेस्टिवल एंजॉय करने, क्यों? चलो भूखे ही बने रहते हैं। और ये मेहमान जैसे कि आप बीच बीच में देखते हैं अक्सर आ जाते हैं 2-3 दिन के लिए, तो ये फेस्टिवल से पहले आ गए थे और अब ये जाएंगे, रक्षाबंधन मनाने आए थे और आज ये अपने घर पहुंच जाएंगे। 2-3 दिन के लिए आए हुए थे, तो हमारे घर के बच्चे ना इनको काफ़ी खिलाते हैं, सभी लोग खिलाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमको पहचानते भी हैं सभी लोगों को। इनको क्या है कि एक बार खाना दे दो ना तो ये बार बार फिर अगर 10 मिनट बाद आप इनके बगल से निकलोगे या ये ज़रा सा आहट पाते हैं ना तो ये खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। इनको मतलब फिर से खाना चाहिए होता है। जब इनको खाना मांगना होता है तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से ची 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 जैसे चूहे धीरे धीरे बोलते हैं, ये बहुत तेज़ तेज़ से बोलते हैं। और देखिए अब किचन का काम निपटा के मैं आ गई हूँ बेडरूम की साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो डेली की तरह जो भी बेड के ऊपर बेडशीट वगैरह पिलो वगैरह सब फैली होती हैं वो सब सही करके और अच्छे से बेडशीट को फिर से बिछा दूँगी और इसके बाद झाड़ू पोछा करना है। हम लेडीज़ों का रोज़ का ही यही काम है, पर डेली वाले काम से हम लोगों को थोड़ा सा टाइम ऐसे निकालना होता है कि हमने कहाँ पर क्या चीज़ें रखी। मेरे साथ तो काफ़ी मतलब ये हो जाता है ना कि कुछ चीज़ें मैं बहुत अच्छे से रख देती हूँ तो फिर मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैंने ये चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो मैंने अपनी एक आदत बना रखी है कि जहाँ जिस कॉर्नर की या जहाँ की भी मैं सफाई करती हूँ वहाँ पर मैं क्या रखती हूँ, थोड़ा सा उसको झांका करती हूँ। जैसे किचन बॉक्स हैं, किचन वाले जो बॉक्स होते हैं उनमें भी मैं जो ट्रांसपेरेंट है उनमें तो दिखता रहता है और कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे हम पॉलीथीन में बांध के बचा हुआ सामान रख देते हैं, तो उनको भी खोल खोल के ना मैं बीच बीच में मैं मतलब 15-20 दिन में देखती रहती हूँ कि उसमें मतलब सिर्फ चेक करने के लिए देखती हूँ कि मुझे याद बनी रहे। तो इस वजह से जब हम खोल के बीच बीच में चीज़ें देखते रहते हैं ना तो एक हमारी मेमोरी में बना रहता है कि हाँ यहाँ पर हमने वो चीज़ देखी थी। या कभी कभी ऐसा होता है कि कहाँ पर देखी थी ये याद नहीं आता, पर अगर कोई पूछता है कि ये सामान घर में है या नहीं है तो याद आता है कि हाँ है, तो पर कहाँ रखा है याद नहीं आ रहा है, हमने देखा है कहीं रखा है। तो जब हम अपने माइंड पर जोर डालते हैं तो फिर याद आ जाता है कि हाँ यहाँ क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैं कुछ ज़रूरी जो पेपर्स थे, मतलब ऐसे इतने ज़रूरी नहीं थे पर कुछ इस तरह की काम की चीज़ें थी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी और ये था कि हाँ थोड़ा कुछ दिन इनको संभाल के रखना। तो देखिए मैंने पॉलीथीन में करके एक गद्दे के नीचे कॉर्नर पे रख रखा था। तो वही मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर मैंने कुछ रखा था, क्या रखा था, तो वही खोल के मैं देख रही थी। तो ये मतलब सभी को अपनी आदत में शुमार करना चाहिए इसको कि मतलब बीच बीच में जब हम किसी कॉर्नर पे कोई सामान रख देते हैं या कहीं पर अच्छे से उसको मतलब ये जिसको कहते हैं ना गाड़ के रख देना, तो जब हम गाड़ के कोई सामान रख देते हैं, छुपा के रख देते हैं, तो उसको बीच बीच में ध्यान देना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि ख़राब हो जाए। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बीच में झांकते रहना चाहिए कि हमने कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, तो उससे याद बनी रहती है। तो अब देखिए मेरा बेड सही हो गया है और इसके बाद अब बारी है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद पोछा लगाना है अभी यहाँ से लेकर और आगे फ्रंट ड्राइंग रूम तक मुझे काफ़ी मतलब झाड़ू लगानी है, साफ़ सफाई करनी है। उसके बाद पोछा लगाने में भी टाइम लगता है। तो मॉर्निंग का टाइम तो इसी तरह निकल जाता है और मॉर्निंग के टाइम में ही ज़्यादा मेहनत है। इवनिंग टाइम पर इतना ज़्यादा मेहनत नहीं होती है और शाम टाइम में ना थोड़ा मतलब काम हम लोगों का कम हो जाता है। जितना रखना उठाने वाला काम है बस वही रह जाता है। और अब तो फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं और साफ़ सफाई का काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो त्यौहार तो आते हैं थकाने के लिए, पर इन त्योहारों में थकान चाहे जितनी हो जाए, मन हमारा हमेशा यही करता है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहाँ भी साफ़ सफाई कर लें, इस कोने को भी सजा लें, उस कोने को भी सजा लें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई कर लें। तो आने वाले दिनों में त्योहारों के साथ हम लोगों की मेहनत और बढ़ने वाली है, क्योंकि त्योहारों पर फेस्टिवल्स पर जितना हमें साफ़ सफाई का काम बढ़ेगा उतना ही डेकोरेशन का काम बढ़ेगा। और जिन लोगों को घर सजाना अपने हाथ से अच्छा लगता है तो उन लोगों के DIYs बनने शुरू हो जाएंगे, बनने शुरू हो गए हैं। आगे आगे मेरे वीडियो में भी आप देखेंगे। बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं बनाती हूँ मैं, पर छोटी छोटी चीज़ें बनाकर अपने घर को मुझे भी सजाना अच्छा लगता है, तो मैं भी सजाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं बना पाती हूँ, पर जितना भी बना पाती हूँ और बनाऊँ
करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जल्द ही मेरे DIYs वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरा साथ देते रहिए। तो दोस्तों यही है आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।